हाय कन्या राशि, आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या इस रिश्ते के दूरियों से आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, क्या ये बंदा ये बंदी भी परेशान हो चुका है इस दूरियों से। क्या ये बंदा भी परेशान हो चुका है बहुत ही ज्यादा। आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ और आपके बिना इस दूरियों में इनका दिल का असली हाल क्या है ये भी गाइस आपको आज के इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। सो रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आज की रीडिंग गाइस स्पेशली उन लोगों के लिए ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो मेरा व्यूअर्स देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में अपने एक्स के साथ चल रहा है, या जो मेरा व्यूअर्स राइट नो करंट रिलेशनशिप में तो है लेकिन उसके पार्टनर के साथ उनकी जो बातचीत है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। ऑन ऑफ का पैटर्न जो है वो उनके करंट पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो उनके लिए रीडिंग आज की बहुत ही ज़्यादा गाइस खास होने वाली है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गाइस इस दूरी से ना ये जो डिस्टेंस चल रहा है, आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो या रिलेशनशिप बोलो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस डिस्टेंस से ना कहीं गाइस आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होगे अपने पार्टनर को लेकर, अपने एक्स को लेकर, जो आपके दिल में ओवर थिंकिंग चलती इसको लेकर। क्योंकि देखो डिस्टेंस आने के बाद या रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ना, अगर आप समझते हो कि रिश्ता जो है हमारे बीच में खत्म हो चुका है, तो आप गाइस अभी तक इस वीडियो को ना देखते होते। क्योंकि देखो कहीं ना रिश्ता, देखो रिश्ते के अंदर दूरियां आ जाती है लेकिन कहीं ना फीलिंग्स जो है वो हमारे दिल में सदा भर के लिए रह जाती है। क्योंकि देखो आपके दूर होने के बाद, इस बंदे से दूर होने के बाद आपके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो अभी भी है इस पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर। लेकिन हाँ, ट्रस्ट चाहे आप दोनों का फिर से टूट चुका हो लेकिन ये चीजें जो है वे फिर से रीबिल्ड भी हो सकती है। लेकिन देखो अभी की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सबसे पहले कि गाइस देखो जैसे आप परेशान हो इस दूरियों से, तो क्या आपका जो पर्सन है रिलेशनशिप वालों और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों, आपका जो एक्स है, क्या वो भी ऐसे ही आपकी तरह परेशान हो रहा है इस दूरियों से। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस इनके दिल का नाम है आपको हाल जो है वो बताने वाला, जो कि आपके बिना चल रहा है। ठीक है, सो आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। इस रीडिंग को ना आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले ना हम देखेंगे अभी इस दूरी के जाने पर इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी कि इस डिस्टेंस से आपके बंदे के ऊपर, आपके बंदी के रिगार्डिंग क्या असर डल रहा है। सबसे पहले तो गाइस इसके बारे में आपको एनर्जीज को निकालकर, आपके पर्सन की, आपके एक्स की आपको निकालते बताकर, ठीक है, सारी की सारी चीजें देखो मैं एक एक बातों की आपको क्लैरिटी जो है वो आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। और पहले बता देता हूं जो रियलिटी होगी वही आपको बताऊंगा। अगर अदरवाइज देखो मुझे दिखेगा कि हाँ ये बंदा खुश है अपनी लाइफ में इस दूरियों से भी, इस डिस्टेंस से भी, तो ये भी देखो मैं क्लियर कट आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अभी गाइस 1 मिनट के लिए ना आप रिलैक्स होकर अपने पर्सन के चेहरे को या अपने एक्स की गाइस मेमोरीज को ना, जो भी आप दोनों ने देखो अच्छे पलों को बताया, उसको ना अपने माइंड में ना इमेजिन कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की ना एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप गाइस देखो इंडिया में हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट में हो, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम में हो, जहाँ पर भी हो ना मेरे प्यारे भाई बहन, लाइक जो मेरे प्यारे भाई बहन इंडियन जहाँ पर भी है ना, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आज की हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उनको भी अपनी लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। सो आप जिस रिगार्डिंग भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा खास होगी। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले तो बताएं इस डिस्टेंस से इनके ऊपर क्या असर चल रहा है, क्या इमोशनल स्टेट पर असर चल रहा है, क्या बाहर से नॉर्मल है या अंदर से डिस्टर्ब है ये बंदा, और क्या इस डिस्टेंस से, इस दूरियों से आपकी जो कमी है ये इन्हें महसूस हो रही है, और अगर हो रही है तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स 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 ओके, यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनर्जीज को भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है, यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर चल रही है एंड द एनर्जीज ऑफ द डेविल की एनर्जीज है। ठीक है, सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पर ना मैं एनर्जीज को पहले क्लियर कर निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद एक एक चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज आ रही है इनके अंदर। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है गाइस इस डिस्टेंस के अंदर इनके लिए। टेम्परेंस की एनर्जीज भी है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। गाइस देखो जैसे जैसे ना मैं इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे ना सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देखने को मिल रही है कि ये जो बंदा है ना, ये बाहर से आपको नॉर्मली दिख सकता है। डिस्टेंस आने के बाद ना हो सकता है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना आपकी, ये बाहर से आपको नॉर्मली दिख सकता है, लेकिन अंदर की कहानी ना गाइस इस डिस्टेंस से इनकी कुछ और ही चल रही है। अब क्या चल रही है ये मैं आपको क्लियर कट चीजें जो आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर देखिए इस डिस्टेंस के दूरी का असर देखिए इनके अंदर जजमेंट का भी आ रहा है। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर गाइस मैंने ना इस पर्सन की, इस एक्स के आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल लिया है। सो अब देखो यहाँ पर मैं एक एक चीजों के बारे में आपको सबसे पहले तो क्लियर कट बताने वाला हूँ कि इस दूरी से इनके ऊपर क्या असर जो है वो आपका पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं इस चीज के बारे में आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बताए जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पर हो सकता है कि आपका ये जो पर्सन है, आपका जो एक्स है ना कहीं हो सकता है कि ये बंदा, ये बंदी ना बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ये बंदा, ये बंदी ना बाहर वालों को अपनी हिडन जो एनर्जीज है ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो बताना किसी को नहीं चाहती। इस कारण ये बंदा, ये बंदी ना बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश कर सकती है। ऑब्वियसली और सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल के लिए देखो आप खुद को अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए कि अगर देखो आपके सामने, अगर आप देखो अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर एग्जाम्पल के लिए रो रहे हो एक सेकंड के लिए, ठीक है, और काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोचों में उसकी गुम हुए पड़े हो, तो एकदम से आपके सामने कोई अननोन पर्सन आ जाए तो आप सिंपल सी बात है ना सारी चीजों को भूल कर नॉर्मल दिखने की कोशिश करोगे। तो वही सेम चीज गाइस, सेम चीज आपके इस पर्सन के अंदर, आपके इस एक्स के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ना कहीं ना चीजों को हाइड रखना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को देखो ये बंदा, ये जो बंदी है ना, ये बाहर वालों को बताना भी नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस यहाँ पर ये चीज क्लियर कर बता रही है कि इस दूरी का असर ना कहीं ना कहीं गाइस आपके पर्सन के ऊपर, आपके एक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना आपकी, ये इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो हो चुकी है आपके दूर जाने के बाद। आपके यहाँ पर देखो नो कॉन्टैक्ट के होने के बाद ना इस बंदे का जो इमोशनली डिस्टर्बेंस है ना ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना आपकी, कहीं ना कहीं गाइस जब आपके साथ रहती थी तो कहीं ना कहीं गाइस आपके साथ ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली होकर ना अपनी जो खुद की इमोशनल बातें होती थी ना वो कहीं ना कहीं आपको बताने में हिचकिचाहट नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये चीज़ें जो है वो किसी और को नहीं बता पा रही है, जिस कारण ये बंदा, ये बंदी आपके ना जिस रिगार्डिंग भी आप गाइस इस रीडिंग को देख रहे हो, ये काफी ज्यादा ना गाइस यहाँ पर इमोशनल अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस दूरियों का जो असर है सबसे पहले इनकी इमोशनल डिस्टर्बेंस पर पड़ रहा है, और यहाँ पर इसी कारण ये बंदा, जो ये बंदी है ना, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इसी कारण है ये बंदा, ये बंदी ना गाइस यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे दूर जाने के बाद या डिस्टेंस आने के बाद दूरियों को इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है, या ये मेरे दूर होने के बाद अपनी लाइफ में खुश है, तो ऐसी बात अपने आप मन से निकाल दीजिए। क्योंकि देखो बाहर की रियलिटी कुछ है और अंदर की रियलिटी इनके अंदर कुछ और चली। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आप किसी के सामने जा रहे हो तो आपकी कोई सामने से रियलिटी जो है वो नहीं देख पाएगा। देखो फेस पर आपका, देखो हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको देख कर लगे उनको कि ये तो काफी ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन आपको खुद को पता है ना कि आप कितना ज्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके हो, कितना
ज़्यादा आप अपनी लाइफ में टेंशन फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो अपने प्यार को लेकर और अपने और भी कुछ पर्सनल इशू को लेकर, कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है या स्ट्रेस फील हो चुका है, तो वही सिंपल चीज़ यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर है, जिस कारण यहाँ पर ये बंदा जो है बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश कर रहा है और जो इसके साथ हंस कर बात कर रहा है और इसके साथ हंस के बात कर रहा है। सो इसलिए सिंपल सी बात, ये चीज़ पहले अपने माइंड से, दिमाग में से निकाल दीजिए कि दूरी का असर इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। दूरी का असर देखो पड़ रहा है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहां पर देखिए जजमेंट की एनर्जीज भी है। जजमेंट की एनर्जीज गाइस यहाँ पर देखिए ये चीज बता रही है कि कहीं ना गाइस दूरी का असर आपकी कमी का भी महसूस होने का पड़ रहा है, यानी कि इस दूरी से ना गाइस आपकी जो कमी है ना, ये भी गाइस बहुत ही ज्यादा महसूस की जा रही है आपके पर्सन को, आपके एक्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा चीज जो है, कौन सी कमी महसूस सबसे ज्यादा चीज हो रही है, यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की है। दी हेरोफेंट की एनर्जीज बता रही है कि जो गाइस आप इनके लिए केयरिंग करते थे, यानी कि देखो हर एक बात पर आप इनका ख्याल करने की कोशिश करते थे, या जितना हो सके ना गाइस आप इनको खुश करने की कोशिश करते होगे। चाहे देखो आप अपनी जिंदगी में सैड फील कर रहे हो, चाहे देखो आप अपनी लाइफ में दुखी महसूस कर रहे हो, लेकिन आपने जितना हो सके इस बंदे को खुश करने की कोशिश की है। चाहे आपने दुख अपनी लाइफ में देखे हो जितना मर्जी हो सके, इस रिश्ते को लेकर या इस कनेक्शन को या इस बंदे को लेकर ना आपने कहीं ना कहीं एफर्ट जो है वो अपनी लाइफ में इस बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा किया है, लेकिन कहीं ना गाइस इसके जो रिजल्ट थे, जो आप एक्सपेक्टेशंस करते थे इससे, वो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर आपकी जो है ना वो अधूरी रह चुकी थी। जो आपने सोचा था, जैसे कि देखो आपने तो अपने इस तरफ से 100% इस रिलेशनशिप के लिए किया, 100% आपने कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर ये भी मुझे चीज दिख रही है, द डेविल की एनर्जी से यहाँ पर गाइस देखो कहीं ना आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए ना काफी ज्यादा इस बंदी की गुस्से की बातों, जो यानी कि गुस्से में आकर ये जो बंदा है, जो बंदी आपको बातें बोलती थी, उसको कहीं ना कहीं गाइस आपने सहन भी किया है। आपकी स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप में आकर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आपकी जो अटैचमेंट्स है ना, ये कहीं ना गाइस यहाँ पर दिल से जुड़ गई थी। इसके लिए कहीं ना कहीं आप सोचने लगे थे कि मेरी शादी इस बंदे के साथ ही होगी, अदरवाइज मुझे अब किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो कहीं ना आपकी जो अटैचमेंट है इस बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा होने लगी। बट हाँ, यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है कि स्टार्टिंग में इस बंदे के लिए आपके लिए बिल्कुल भी अटैचमेंट हो, और ये भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में कि ये बंदी जो है ना स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एफर्ट इस रिश्ते के अंदर डाल रही होगी या डालता होगा, बट धीरे धीरे करके ना चीजें जो है वो चेंज होने लगी, धीरे धीरे करके इनके बिहेवियर में चेंज आने लगा। एंड देखो जैसे जैसे आप इनके अंदर आने लगे, आपकी अटैचमेंट इनके साथ जुड़ने लगी, और जैसे इनको रियलाइज होने लगा कि हाँ अब ये बंदा मेरे से दूर नहीं जाने वाला, लाइक आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इनसे दूर नहीं जाने वाले हो, तब इनका ना बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगा। कुछ बातों को ये बंदा ये बताने आपको वैल्यू ही नहीं समझता था कि लाइक देखो कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि देखो लास्ट टाइम चीजें इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि ये जो बंदा है, जो बंदी है ना, आपको कुछ बातों को बताना भी मायने अपनी लाइफ में नहीं समझता था। ये चीजें देखो आपके लाइफ में हुई, और कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखो आपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा कोशिश की होगी। आपने इस दूरियों को, यानी कि दूरियां ना आने के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट किया होगा। चाहे आपकी लास्ट टाइम देखो झगड़े जितने भी हुए थे उसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए कहीं ना कहीं गाइस आपने पास्ट में इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी। आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि चलिए अब ये तो कांटेक्ट कर नहीं रहे, मैं खुद ही कांटेक्ट करके इस दूरी को खत्म कर देती हूँ या खत्म कर देता हूँ। कहीं ना कहीं गाइस आपने ऐसी चीजें भी करने की कोशिश की हो, लेकिन सामने से ये बंदी ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है? अब क्या इनके माइंड में चल रहा था इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को
को लेकर या दूरियों के बाद इनके माइंड में क्या कनेक्शन की एनर्जीज चल रही थी, ये भी मैं साथ ही साथ बताऊंगा। क्योंकि देखो ये चीजें भी क्लैरिटी में आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी राइट नाउ सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट ये चीज तो क्लियर कर दिया है कि देखो आपके दूर जाने के बाद ना कहीं गाइस इनके ऊपर असर तो काफी ज्यादा पड़ा है, यानी कि इमोशनल जो चीजें है काफी ज्यादा डिस्टर्ब अपनी लाइफ में हुए हैं और कहीं ना कहीं कमी भी आपकी गाइस बहुत ही ज्यादा महसूस की जा रही है आपके दूर जाने के बाद। ठीक है, सो अभी गाइस यहाँ पर जो चीजें थी ये मैंने क्लियर कट आपको बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपके बिना इनके माइंड में क्या चल रहा है, इस डिस्टेंस में इनके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, ये भी गाइस मैं साथ ही साथ आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा। और हाँ गाइस, जिसके साथ देखो मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है या देखो ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं 100 में से नहीं तो 90% 80% आपके साथ कनेक्ट कर रही है, लेकिन इस रीडिंग को देखते हुए आपके माइंड में या आपके दिल में अपने प्यार को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं जो कि इस रीडिंग को देखते हुए आपको क्लैरिटी जो है वो एग्जैक्टली नहीं सुन पा रही है। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, लेकिन देखो रीडिंग मैच कर रही है बट जो आप जानना चाहते हो या आप सुनना चाहते हो वो एग्जैक्टली आपको इस रीडिंग के अंदर नहीं सुनने को मिल रहा है। तो मैं गाइस आपको बता देता हूं, ये एक ना मैं एक जस्ट फॉर जनरल रीडिंग कर रहा हूं। इसके अंदर देखो काफी सारे ना व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी से है। सो सिंपल सी बात है, आप समझदार हो क्योंकि यहां पर देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी से है। तो सिंपल सी बात है, आप जो सुनना चाहते हो वो एग्जैक्टली तो यहां पर नहीं सुन पाओगे, लेकिन हाँ गाइस हम आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए तो अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग अगर गाइस आप करवाते हो अपनी, तो पर्सनल रीडिंग में गाइस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले की एनर्जीज को निकाला जाएगा, आपके अकेले के कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाएगा और आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाएगा जो कि आपके लिए चल रही है। और जो आप देखो एग्जैक्टली सुनना चाहते हो वो पर्सनल रीडिंग के अंदर गाइस आप सुन सकते हो। क्योंकि देखो हाँ मैं समझ सकता हूं कि कुछ बातों की क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के अंदर तो नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ इस रीडिंग भी, ये जो रीडिंग है ये आपको आगे डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करती है। ठीक है, बट हाँ जो मेरा प्यारा भाई बहन अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है ना और उसे समझ नहीं लग रही है, जिसको देखो काफी डिस्टर्बन हो चुकी है अपनी लाइफ के लेकर, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। और पर्सनल रीडिंग मेरा हर एक कोई प्यारा भाई बहन करवा सकता है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो यूनाइटेड स्टेट में है। जो भी मेरा इंडियन प्यारा भाई बहन बाहर भी है ना और वो अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, यूनाइटेड किंगडम से जहां पर भी है ना, वहां से ही आप गाइस पर्सनल रीडिंग अपनी खुद भी करवा सकते हो। आपके लिए भी गाइस हम आपके लिए अवेलेबल है। अब देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कैसे करना है, यहां पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर, यहां पर देखिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इस नंबर को ना गाइस आपने सेव करना है और सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत के तुरंत गाइस हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई कर देगी और हमारे खुद के साथ आपका जो प्राइवेट सेशन है वो यहां पर बुक कर देगी और मैं आपकी खुद पर्सनल रीडिंग करके जो आप जानना चाहते हो, जैसे कि आप जानना चाहते हो कि मेरा जो पर्सन है इस दूरियों के बाद कब तक वापस आ सकता है, या ये देखो अगर वापस भी आता है तो क्या चीजें फिर से ठीक हो सकती है, क्या पहले जैसी चीजें रहेगी कि नहीं रहेगी, या इसके बजाय मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा। ये सब कुछ गाइस आपके अकेले की एनर्जीज को निकाल कर और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर एक एक चीजों के बारे में आपको जो क्लैरिटी है वो पर्सनल रीडिंग के अंदर मिल सकती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट वही करना जो मेरा प्यारा व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा अपने प्यार को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि देखो मैं उनके लिए ही अवेलेबल हूं और उनको ही सच्चाई बता सकता हूं जो बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर और अपने प्यार को लेकर सीरियस है। ठीक है, वही पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इस रीडिंग को देखोगे तो इस रीडिंग को जो देखो बंदा बिना स्किप करके देखेगा ना, तो उस बंदे को ना, उस बंदी को ना काफी सारे ना लाइक अपने डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बस पर्सनल रीडिंग के लिए वही बंदा है जो काफी ज्यादा देखो कंफ्यूज्ड है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन करना चाहिए। ठीक है, सो अभी देखो इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी में चीजें जो है जितना हो सके वो बताने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए इस दूरी के जाने के बाद जिन व्यूअर्स के साथ मेरी चीजें जो रिजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, कनेक्ट हो रही है,
तो देखो आपके दूर जाने के बाद देखो इनके ऊपर क्या असर चल रहा था, ये मैंने अब आपको क्लियर कर बताया। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपके बिना इनके दिमाग में चीजें जो वो क्या क्या चल रही है, आपके बारे में कौन से थॉट्स बार बार आ रहे हैं, और क्या कोई पुरानी बात या मेमोरी उन्हें परेशान कर रही है। लाइक इस बंदे को, इस बंदी को आपकी कोई पुरानी मेमोरीज जो है, अच्छे पल जो है, क्या इन्हें वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे इस दूरियों के बाद, और क्या वो सोच रहे हैं कि चीजें यहां तक क्यों पहुंची है, और क्या वो इनका जो दिमाग है आपको मिस कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों की क्लैरिटी आपको इनकी एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा। तो चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स को बताएं इस दूरियों के दौरान इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स 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 कौन से थॉट्स इस दूरियों में आने के बाद बार इन पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स क्या उनसी पुरानी बात जो है इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, मेरे व्यूअर्स को, एक्स को, प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिवर्स 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 और गाइस साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ भी बताने वाला हूँ, इस दूरी की सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है, ठीक है, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गाइस देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, एंड द एनर्जीज ऑफ जजमेंट की एनर्जीज आ रही है। अगेन जजमेंट्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज, एंड यहाँ पर गाइस देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है, एंड द एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है गाइस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही है, यानी कि इस दूरियों के बाद ना, लाइक आपके दूर होने के बाद इस बंदे के, इस बंदी के गाइस मूड स्विंग्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ ये बंदा नॉर्मली ही आपको दिखने की कोशिश करेगा, ये नॉर्मली ही दिख सकता है, लेकिन अंदर की जो रियलिटी मुझे दिख रही है और जो आपको दिख रही है ये आपको हो सकता है कि शॉक्ड भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो अंदर से बंदा कुछ और सोचता है, बाहर से कुछ और दिखता है, ये ऑब्वियसली हर एक मेंबर, हर एक व्यूअर्स के ऊपर कनेक्ट होती है ये चीज़। देखो आप भी नॉर्मली दिखने की कोशिश कर सकते हो। सो अभी देखो इनके माइंड में आपके बिना क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि गाइस जो आप इनको बार बार कहते थे ना कि मैं जब दूर चली जाऊंगी या जब मैं दूर चला जाऊंगा तुमसे, तब तुम्हें मेरी वैल्यू जो है वो एहसास होगी जब तुम किसी और से बात करने की कोशिश करोगे ना, या तुम मेरे जाने के बाद किसी और से बात करके मुझे कंपेयर करोगे ना, तब तुम्हें ना मेरी असली वैल्यू महसूस होगी। और वही थॉट्स इनके माइंड में, इनके दिमाग में ना बार बार गाइस बार बार रिपीट हो रहे, और ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये इस दूरियों के दौरान इनको ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाइस यहाँ पर जो है इनको परेशान कर रही है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। और इस दूरियों को दौरान देखो इनका जो माइंड है ये भी गाइस कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि इनका जो दिमाग है ये गाइस कहीं ना मूड स्विंग्स भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। कभी देखो ये खुश हो जाते हैं, यानी कि हर एक छोटी बात को लेकर खुश भी हो जाते हैं, और कभी इनके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है कि लास्ट टाइम भी इनका जो दिमाग है ये आपके साथ रहते हुए काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता हो, और काफ़ी ये बंदा, ये बंदी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और हर एक बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगती। ये इनका जो माइंड है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और इस दूरियों को दौरान तो ये बंदा और भी ज़्यादा यहाँ पर ना डिस्टर्ब हो चुका है। इनका जो माइंड है ना ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर कट गाइस मुझे बता रही है
कि आप दोनों की जो भी अच्छी मेमोरीज है ना, जैसे कि देखो आप दोनों की अच्छी मेमोरीज है जिसमें आप दोनों खुश थे, आप भी खुश थे, ये बंदा ये बंदी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, आपसे ज़्यादा भी खुश थी उस समय। वो मेमोरीज जो है ना ये भी इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि कहीं ना इस दूरी के आने के बाद ये बंदा ना ओवर थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा करने लगा है। जब भी देखो अकेला होता है कहीं ना कहीं आपके बारे में ये अब सोचने लगता है इस दूरियों से। और कहीं ना कहीं गाइस आपको इस रीडिंग को देखते हुए ये चीज तो क्लियर कट देखने को मिल रही है कि हाँ, मेरा बंदा मेरी बंदी जो है जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ये परेशान तो कहीं ना कहीं इस दूरियों से भी है। जैसे मैं परेशान हूं, अकेली मैं नहीं परेशान हूं, ये भी परेशान है। बट यहां पर देखो मैं आपको ये भी रीजन बताने वाला हूं इस दूरी की सबसे बड़ी वजह क्या थी, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्लियर कट एक एक बातों के बारे में मैं इनकी बताऊंगा, इनकी तरफ से सबसे बड़ी वजह क्या थी दूरी लेकर आने की, ये भी मैं साथ ही साथ बताऊंगा। सो अभी देखो एट ऑफ कप्स की एनर्जी से आप दोनों की कोई ना अच्छी जो मेमोरीज है ना ये उस बंदे को बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। अब देखिए आप दोनों की कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरीज है ये आप खुद यहाँ पर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जब ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ये बंदा जब ओवर थिंकिंग करता है तो आपको कहीं ना कहीं मिस भी बहुत ही ज्यादा करता है। और अब देखिए इस दूरी की सबसे बड़ी वजह क्या थी इस बंदे के अंदर, यहाँ पर देखिए एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज यानी कि ईगो। गाइस यहाँ पर देखो जो रियलिटी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ईगो अगर मुझे दिख रही है तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ फेस टू फेस आपके ऊपर, क्योंकि देखो इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ना कहीं ईगो भी गाइस बहुत ही ज्यादा थी, जिस कारण जब देखो आप इनको कुछ बातें बताने की कोशिश करते होगे, या जब देखो आपका इनके साथ ना बात करने का बहुत ज्यादा मन करता होगा, तब ये आपकी बात को उसी समय इग्नोर कर देते थे। या जब देखो इस बंदी का मन करता था आपके साथ बात करने का, तब भी ये बंदा आपके साथ बात करता था। अदरवाइज देखो 5-6 दिन बीत जाते थे, 6-6 दिन 7-7 दिन बीत जाते थे, ये बंदा कॉन्टैक्ट भी आपके साथ नहीं करता था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इस बंदे के अंदर ईगो तो है ही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, यानी कि यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी जो है ये भी मुझे काफी ज्यादा दिख रही है। और कमिटमेंट की एनर्जीज भी गाइस मुझे ना काफी ज्यादा दिख रही है, जो कि इस दूरी को सबसे बड़ी वजह जो है वो दी जा रही है। यानी कि जो कमिटमेंट थे इस बंदे के, जैसे कि देखो एक होता है ना कि एक चीज पर कायम रहना, फैसले पर कायम रहना, वो चीजें कहीं ना कहीं इस बंदे के अंदर जरूर थी। ये बंदा जो है ना अपने कमिटमेंट में ना कायम नहीं रहता था और अपनी जिम्मेदारियों से भी कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता था, जिस कारण देखो लास्ट टाइम चीजें जो वो इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हुई, जिस कारण कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर जो ये दूरी की वजह है ना ये सबसे बड़ी बन चुकी थी, ठीक है। तो जो जो चीजें गाइस मुझे दिख रही है यहाँ पर गाइस देखो मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। जो जो मुझे चीजें यहाँ पर राइट नो जो दिखी ये गाइस मैंने आपको क्लियर कट बताई। कहीं ना कहीं गाइस देखो आपके दूर जाने के बाद इनकी जो परेशानी है कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज्यादा हो रही है, क्योंकि देखो आपके दूर जाने के बाद सबसे पहले ये बंदा पहले जैसा नहीं रहा जैसे पहले था, आपके साथ जैसे था वो फील किसी और के साथ नहीं कर पा रहा है और ना ही ये कर पाएगा बंदा। क्योंकि देखो हर कोई इंसान ना आपकी तरह नहीं होता है, हर कोई इंसान इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता है जितना आप इनको सपोर्ट कर सकता है। हाँ एक समय के लिए कर सकते हैं लेकिन सदाभर के लिए नहीं कर सकते, सदाभर के लिए इनके बिहेवियर को नहीं सहन कर सकते हैं। क्योंकि जो इस कनेक्शन के अंदर जो आपने चीजें सहन की है, और कहीं ना कहीं गाइस मुझे ये भी दिख रहा है कि लास्ट टाइम ना कनेक्शन में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना तो कहीं ना आपका भी थोड़ा सा मिसबिहेव तो हुआ है इस बंदे को लेकर, इस बंदी को लेकर, जिस कारण ही गाइस यहाँ पर जो दूरियां है ये और ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो बंदा हर्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि जब ये बंदा इतनी ज्यादा बातें आपको सुनाएगा तो कहीं ना कहीं गाइस चीजें जो है वो हमको हर्ट कर जाती है। और लास्ट टाइम हो सकता है कि आपको चीजें जो वो इतनी ज्यादा हर्ट की हो जिस कारण आपके दिल में या आपके दिमाग में उस समय ख्याल आ चुका होगा कि हाँ अब तुम दूरियां चाहते हो तो चलो दूरियां ही ठीक है, दूरियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उस समय आपके दिमाग में जरूर बातें जो है वो आ रही होगी और वो आपने इस बंदे के साथ, बंदी के साथ की भी होगी जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं।
ठीक है। सो गाइस देखो, अब जैसे आप परेशान हो इस दूरियों को लेकर, ये बंदा भी परेशान है। और अब देखो मैं आपको ये चीज भी क्लियर करने वाला हूं, आपके बिना इनके दिल का क्या हाल है, असली हाल क्या है इनके दिल का, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो जो चीजें दिखती जा रही है इनकी एनर्जीज को निकालते हुए, ये गाइस देखो मैं क्लियर कट आपको इस रीडिंग के अंदर बताता जा रहा हूं। और अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आपके बिना इनके दिल का क्या हाल चल रहा है, असली हाल क्या है आपके इस दूरियों के बाद, डिस्टेंस के बाद, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए एनर्जीज के साथ मैच करते हैं। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स बताएं इनके दिल का असली हाल क्या चल रहा है। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। दी हाई टेस्ट की एनर्जी से यहाँ पर गाइस देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए गाइस दी हैंग मैन की एनर्जीज है इनके दिल में, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देखिए 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ये बंदा ना काफी ज्यादा इनके दिल में जो चीजें है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड सिर्फ एनर्जीज को निकालने दीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। सो अभी देखो एनर्जीज को निकाल लिया, इनके दिल की एनर्जीज को, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर देखो आप नेगेटिव फील कर रहे हो या आप काफी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो सबसे पहले जैसे वीडियो को ऑन करते हो तो कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कीजिए। और देखो जो न्यू विजिट कर रहा है मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर, तो गाइस इस चैनल के अंदर ना आपको देखो रियलिटी जो है वही सुनने को मिलती है। और देखो जिसके साथ तो रीडिंग रिजोनेट कर रही है और उनको लग भी रहा होगा कि हाँ रियलिटी तो है, बट कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, वो मैंने आपको बता दी कैसे क्लियर हो सकती है, ठीक है। और देखो आपको अगर न्यू विजिट जो मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर कर रहे हैं, न्यू व्यूअर्स जो भी कर रहा है, देखो आपको रियलिटी सुनना पसंद है तो मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रियलिटी सुनने के लिए। और अगर मुझे अपना प्यार दिखाना चाहते हो तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से पैसा नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपका प्यार जो है वो दर्शाया जाता है जितना आप दिखाना चाहते हो। सो इसलिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रीडिंग गाइस आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सो इतनी चीज मेरे लिए जरूर कर देना, अपना प्यार जो आप मुझे देना चाहते हो तो इतनी जरूर चीजें जो है वो जरूर कर देना। सो अभी देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं आपके बिना इनके दिल का क्या हाल है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, देखिए 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, जो शादी को लेकर इन्होंने झूठे वादे आपसे किए थे या आपसे वादे किए थे कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं अपनी लाइफ से जाऊंगा, सदाबहार के लिए तुम्हारा जो हाथ है मैंने पकड़ लिया, ये इनके दिल का बुरा हाल अब कर रही है। ये चीज इनके दूरी आने के बाद इनके दिल को गाइस बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जीज गाइस कहीं ना कहीं इनके दिल में चल रही है इस दूरियों के आने के बाद। यानी कि दूरी आने के बाद इनके दिल का असली हाल देखो रिग्रेट में चल रहा है। इनको रिग्रेट बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे फेक होप्स आपको दिए जिस कारण कहीं ना कहीं आपका हर्ट जो है मैंने बहुत ही ज्यादा किया है। यहाँ पर देखिए दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज भी है इनके दिल में। इनके दिल में देखिए ये चीजें इस दूरी के आने के बाद रियलाइज हुई है इनके दिल को कि कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर ना इनको इनके दिल को ये चीज महसूस हो चुकी है कि आपको ना मैंने हर्ट तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा किया है, लेकिन मैं उसके अपोलोजाइज जो वो चाहता था, इनका दिल देखो जो चाहता था कि मैं अपोलोजाइज करूं इस चीजों के बारे में या जो जो चीजें मैंने कह दी है इसको अपोलोजाइज करूं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो ये चीज करने से रोक देती थी। इनका दिमाग, इनका माइंड, इनकी ईगो ये चीज करने को रोक देती थी, लेकिन इनका दिल जो है ये गाइस कहीं ना कहीं आपसे अपोलोजीज भी मांगना चाहता था। एंड यहाँ पर देखिए दी हैंग मैन की एनर्जीज भी है इनके दिल में। यानी कि गाइस देखो इनके दिल का जो हाल है ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है आपके दूर जाने के बाद, क्योंकि देखो ये बंदा ना अकेला नहीं रह सकता है। क्योंकि देखो पहले इसके मुंह से ये वर्ड्स तो निकल ही रहे होंगे कि तुम जब अकेले तुम मेरी इस लाइफ से दूर जाओगी तो मैं अकेला रह लूंगा अपनी लाइफ में या मुझे खुशियां मिल जाएगी। लेकिन जब सडनली अब ये डिस्टेंस में इनको समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसी चीज,
तो ये इनके दिल का बुरा हाल और भी ज्यादा कर रहा है ये डिस्टेंस तो देखो पहले भी इस रिलेशनशिप में आई थिंक आए होंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंस आया ना, ये चीजों को काफी ज्यादा समझाया जा रहा है, इनको काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, सो गाइस जो जो चीजें थी देखो मैंने इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट आपको बताएं। सो रीडिंग गाइस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मस्ती क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और जो जो ओवरऑल चीजें थी वो गाइस मैंने आपको इस रीडिंग के अंदर आपको आपके पर्सन के आपके एक्स के एनर्जीज को निकाल कर बता दिया है। और हाँ देखो किसी को नीड है पर्सन रीडिंग के लिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे मेरा प्यारा भाई बहन इंडिया से है लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, कहीं पर भी है, वो वहां से भी कॉन्टैक्ट करके हमारे से खुद की पर्सन रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। अवेलेबल हम आपके लिए भी है, ठीक है, हम अपने इंडियन भाई के लिए अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसी नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करके और अपने प्यार की एग्जैक्टली जो चीजें सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो। ठीक है, सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।